गया। अब उसका काम तमाम था। यहाँ तक कि पीछे का सफेद कमरा भी अब उसकी पहुंच से बाहर था। वह कोने में बैठकर रोने लगा। उसे अपने पीछे वाले कमरे की याद आने लगी। हालांकि वहाँ आजादी नहीं थी, लेकिन कम से कम खाने की चिंता नहीं थी और समय बिताने के लिए खिलौने भी थे। कुछ देर सोचने के बाद आदमी ने दीवार में एक दरार देखी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे खींचा और पता चला कि वह एक स्लाइडिंग डोर थी। वह कमरे से बाहर निकला और बाहर एक लंबा गलियारा था। गलियारा सीधा और संकरा था। वह बेतहाशा आगे भागा और आखिर में एक और ग्रे कमरा था। दीवार पर अभी भी बहुत सारे बटन थे और कमरे के बीचों बीच एक तेज रोशनी थी। ऊपर देखा तो उसके सिर के ऊपर एक निकास था। इस बार उसने बटनों पर पैर रखे और ऊपर चढ़ने लगा। धीरे धीरे वह और ऊंचा चढ़ता गया। निकास उसके और करीब आता गया। ऊपर की जगह अब गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं थी। वह तेजी से ऊपर की ओर तैरने लगा। इस प्रक्रिया के दौरान उसके बाल लंबे हो गए और शुद्ध सफेद पंखों ने उसे ढक लिया। आखिरकार वह निकास से बाहर उड़ गया और सफेद रोशनी में नहाने लगा। यही फिल्म समाप्त होती है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें छुपे हुए रूपकों का समावेश है। शुद्ध सफेद कमरा एक बेफिक्र बचपन का प्रतीक था, जहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता था। गलियारा युवावस्था का प्रतीक था, जहाँ लक्ष्य तय कर आगे बढ़ना होता है। अंधेरे कमरे में ऊपर चढ़ना मध्य आयु में पहुंचने का प्रतीक था, जहां समाज में जीवन के भारी दबावों का सामना करना पड़ता है। और ऊपर चढ़ना वृद्धावस्था में प्रवेश करने का प्रतीक था, जहां व्यक्ति शांत और संयमित रहता है। जैसा कि पुरानी कहावत है, 30 की उम्र में व्यक्ति को स्थापित हो जाना चाहिए, 40 में भ्रमित नहीं होना चाहिए और 50 में अपनी नियति जान लेता है। विभिन्न कठिनाइयों और परीक्षाओं का अनुभव करने के बाद जीवन बौद्धिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है।